किसी चीज़ के लिए पनिश ऐसा ज़्यादा कर नहीं सकते, क्योंकि मैंने ना बैलेंस ढूंढ लिया था कि अच्छा ये करने को मिलेगा अगर तुम ये करोगे तो। इसलिए मुझे कभी किसी को बोलना भी नहीं पड़ता था कि तुम अभी बैठ के पढ़ो। अच्छा। तो मुझे शौक था पढ़ने का शुरू से ही, मुझे मजा आता था अपनी किताबों में लिखना और पढ़ना, अपने स्कूल की टेक्स्ट बुक्स। तो वो करके मैं अपने आप ही खत्म करके हो गया, चलो मैं जा रही हूँ। स्कूल में हार जाती थी तो मतलब बुखार चढ़ जाता था। अच्छा। क्योंकि मेरे को हाँ लिटरली प्रॉब्ली स्ट्रेस रिलेटेड। हाँ मतलब मुझे मतलब वो बचकानी बात ही होती है, हार जो नहीं टॉलरेट कर सकते किसी तरह से, तो वो शुरू से वही ऐसी हैं था। अब तो नहीं हूँ ऐसी, अब तो कहते हैं उम्र हो गई अब तो। अब तो घर में लैंडलाइन समय पे अगर रॉन्ग कॉल भी आता था तो मैं 1-2 मिनट तो बात कर ही लेती थी। कैसे? बस मतलब अच्छा किससे बात करना है, अच्छा XYZ जो भी नाम होता था, अच्छा अभी तो वो थोड़ी देर बाथरूम में है, आप बता दीजिए मतलब आप कितनी देर बाद फोन करेंगे, अच्छा इतनी देर बाद फोन करेंगे, क्यों आप पहले नहीं फोन कर सकते? तो पहले आगे बात करने हो जाता है ना कि यार मतलब मेरे को इनसे बात ही नहीं करनी, मेरी ये जो 2 कजन्स हैं मुझे इनकी शक्ल ही देखनी है मुझे कि ये क्यों है मेरी लाइफ में। तो ऐसी होती थी मेरी माँ ग्रोइंग अप टाइम में, तो बहुत सवाल पूछती है, बहुत बहस करती है, तेरे को कोई पसंद नहीं करेगा फैमिली में तरीके से। मैं बाय बट फिर भी ऐसा कुछ गलत कदम मैंने नहीं उठाया है जिसको मैं ठीक ना कर सकी हूँ खुद। तो वो अब उनको काफी साल बाद विश्वास आ गया। तो पहले भी कमी करते थे, अभी भी कम करते हैं। अब ये है कि अब उनकी भी उम्र हो गई है, तो अब उनकी बहसबाजी की जो लिमिट है वो थोड़ी कम हो गई है। क्योंकि अब वो उन सब मुद्दों पे नहीं बहस कर सकते जो पहले करते थे। तो अब ठीक है, तुम्हें जो करना है करो वाली बात अब ज्यादा हो गई है, वो हमने सीख लिया विद टाइम। बट स्टार्टिंग में तो बहुत ही मतलब डर सेंटेंस फ्रेम करने कि अच्छा पापा से कोई चीज की परमिशन लेनी है तो पहले ये लाइन बोलनी है, उसके बाद ये लाइन बोलनी है, ऑर्डर ऐसा होना चाहिए तो शायद मान सकते हैं। अब वो मेरी बहन के लिए ना कॉमेडी हो गई है कि पापा कोई भी परेशानी निकालते हैं, मैं मेरी बहन हंसते हैं। फिर हम रिप्लाई करते हैं। थोड़ा ये था जब मैं अपने फादर की बाईपास सर्जरी के समय उनको मैंने स्ट्रेचर पे देखा था। इसके अलावा ऐसे कोई मेजर झटके मेरे को लाइफ में लगे नहीं है। स्कूल के बाद जब IIT वगैरह में नहीं हुआ, DC IIT में नहीं हुआ, जहाँ मुझे लगा था मैंने तो बहुत पढ़ाई करी है, होना चाहिए एंड ऑल, वो नहीं हुआ। इंजीनियर बनना चाहती थी मैं। मेरे को मैथ्स का शौक था बहुत, फिजिक्स का बहुत शौक था, पढ़ाई करने का इनका। इतनी बुरी नहीं लगती थी ये चीज़ें। वो तो सेकंड ईयर में रियलाइज किया कि ये नहीं करना है आगे, MBA करना है तो इंजीनियरिंग नहीं आगे करनी है। करते हैं साथ में कुछ और 4-5 चीज़ें साथ में करने का तो मैंने बचपन से ही शौक पाल रखा था। तो वो क्या सपने थे? मेरे ना हर साल बदलते थे। ये तो मतलब एक साल मुझे कुछ एस्ट्रोनॉट बनना है, एक साल मुझे कुछ साइंटिस्ट बनना है, एक साल मुझे कुछ शायद एक बार टीचर बनने का भी शौक हो जाएगा। मेरा हाइपर एक्टिव माइंड ना कभी स्टेबल नहीं रहा है प्रोफेशन पे, ना तब ना अब। अगर आप मुझसे पूछें अभी भी तो ऐसा नहीं होता। अगर मुझसे लोग पूछते हैं कि 10-15 साल बाद आप क्या कर रहे होगे, तो मैं आपको ये नहीं बोल सकती कि मैं सिर्फ एक्टर ही रहूंगी। तो मुझे अभी भी मेरा वो जो स्टेबिलिटी है फ्यूचर को देख के वो इतनी सॉलिड नहीं रही है। मेरे को हमेशा लिविंग इन द मोमेंट में ना बड़ा मजा आता था। आज मेरा ये बनने का मन है तो मैं आज ये बनूंगी, कल मेरा कुछ और बनने का मन है तो कुछ और बनूंगी। अब वो अच्छे तरीके से ले लो या बुरे तरीके से ले लो, हमेशा मैं बोला ना, मुझे लगता था एक लाइफ है, बहुत कुछ करना है। क्यों मैं 3rd ईयर में थी जब मैं इंजीनियरिंग के वो करके आई, मैंने कहा यार ये दुनिया तो अपनी नहीं लग रही। मतलब अच्छी लगती है दूसरा देखने में, बट अंदर घुस के नहीं मजा आया। क्यों? मॉडलिंग एज अ प्रोफेशन ना मुझे ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाया। मुझे लगा था कि मेरा दिमाग का इस्तेमाल नहीं हो रहा, इंक्लूडिंग दैट मिस इंडिया वाला समय। और उस समय ना मतलब मेरे को लगा कि यहाँ पे ना वो फेवरेटिज्म ऑफ सॉर्ट्स बहुत होता है। वो स्कूल कॉलेज में क्या होता है, आपके जितने नंबर आएंगे आपको उतनी रैंक मिलेगी, आपका उतना वाहवाही होगी। पहली बार मैंने फेवरेटिज्म देखा आसपास कि अच्छा तुम कितने अच्छे हो उससे ज्यादा मैटर करता है कि तुम किसके कितने फेवरेट हो। वो चीज़ एक स्कूल कॉलेज के दौरान मैंने पहली बार देखी। तब तक सिर्फ नंबर कंपनी जो बैठी थी इन्फोसिस, तो मैं उसमें बैठ गई थी कि मुझे था कि मैं पहली दूसरी में निकाल लूँ एक सीट, क्योंकि जाना तो है नहीं वैसे भी। बट पापा वरना कल ये ना बोलें कि तुम इसलिए कुछ और कर रही हो कि तुम्हारे को नौकरी नहीं मिली। तुम थे तो मुझे एक तो अपने आप से ही बहुत उम्मीदें होती हैं। एक तो मे बी बिकॉज ऑफ माई फादर, क्योंकि मेरे जब 90% नंबर भी आए थे 12वीं में, तो मेरे फादर ने मुड़ के अप्रिशिएट नहीं किया था, ये कहा था कि यार थोड़े से और आते ना तो तू फर्स्ट आ जाती।